अब इसको समझना दोस्त, 8 स्टेप। अब काम की बात आ रही है, काम क्या करना है, ये काम वाला क्वेश्चन है, यही काम करना है। जैसे शादी जब होती है, शादी में 7 फेरा होता है ना, 7 फेरा, समझते नहीं? और 7 फेरे में वचन की बात बताई जाती है कि ये करना, तो वो करना, वो करना है। और कुछ लोग निभाते, कुछ लोग नहीं निभाते, लेकिन जो निभाता है वचनों को, उसका फैमिली, उसका परिवार बहुत अच्छा चलता है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक फेरा बढ़ गया, डायमंड बनने का 8 फेरे हो गए। और ये 8 फेरा जो कर लेता है, घुमा रहा है खूब, और डायमंड जल्दी जल्दी बन रहा है। तो लेकिन किंतु परंतु आ रही। तो हमारा जो काम है, काम को समझते हैं। हमारा 8 स्टेप है। पहला ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% टीचर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। हम समझते हैं एक एक करके। पहला हमारा ड्रीम है, लिखा हुआ है ना, ड्रीम के बारे में समझते हैं। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम जो हम खुली आंखों से देखते हैं वो हमारा ड्रीम होता है। खुली आंखों से क्या देखता है? मेरे को विदेश जाना है, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, किसी का मकान देखा ऐसा मकान बनाना, ऐसी संपत्ति लेनी, विदेश यात्रा चाहिए, ये क्या खुली आंखों से दिख रहा है। एक सोते हुए दिख गया वो ड्रीम नहीं कहलाएगा। ड्रीम जो खुली आंखों से दिखती है। अब समझते हैं ड्रीम क्या है? आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आप सबका ड्रीम है बड़ी कार लेने का, मकान लेने का, संपत्ति बनाने का, विदेश यात्रा तक का, ये ड्रीम। और ड्रीम को सबसे पहले क्या करना दोस्त? गोल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना? गोल में। क्योंकि ये बड़ी ड्रीम को छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट करके पा पाएंगे। देखते कैसे? लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा, जैसे ड्रीम बना के मार्केट में निकलेंगे, आप ड्रीम बना लिया, मार्केट में निकलेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे भैया आओ प्लाटिंग वाला काम करते हैं, भैया तुम्हें यही काम मिला था, तुम आओ मेरे साथ कर लो, ये कर लो, तो वो कर लो, फलाना कर लो, ढिंका कर लो। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। लेकिन ये व्यक्ति जो सेफ साहब बिजनेस को समझ चुके हैं, पावर समझ चुके हैं, अब लिखा हुआ अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कोई भी आपकी दिशा को बदल ना सके। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। एग्जाम्पल तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग होते क्या है कि कुछ ऐसे लोग ज्वाइन हो जाते हैं जो बिल्कुल मतलब है तो बहुत बढ़िया दिखते हैं, लेकिन अंदर से रुई के समान होते हैं। रुई समझते हैं ना? रुई, रुई के समान होते हैं। मतलब उनको जितना दाबोगे आप दबते जाएंगे। कोई कह रहे बेकार कंपनी, कहां फंस गए भाई साहब, अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाले थे, कहां फंस गई कंपनी, कुछ नहीं होता है, कहां चक्कर में पड़े हो, डायमंड बनोगे, अरे कुछ नहीं बन पाओगे यहाँ पे। और उल्टा बात बता रहा है कि भाग जाएगी, ये हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो रुई के समान जैसे से बोल रहा हो, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, दब जाते हैं। बात समझ में आ रहा? और बिना ट्रेनिंग वाले होते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, सिस्टम पे समर्पित नहीं है, एक भी स्टेप नहीं समझे हैं, अपलाइन के टच में नहीं है, ऐसे लोग क्या होते हैं, वो धीरे 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 धीरे, दिखता तो रुई है, दमदार दिख रहा है, लेकिन उसको जितना दाबा जा रहा है कंपनी भाग जाएगी, तुम फंस गए हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा ये होगा तो वो होगा, फलाना ढिंगा करते 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 एकदम पतली हो जाती है। पता लगा कि उसको रुई को क्या करते हैं, उसको मसल के क्या दिया जलाते हैं, नहीं जलाते हैं, खत्म हो जाते हैं ऐसे लोग। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जो सिस्टम पे हो गए हैं, लिखा हुआ अपने लक्ष्य प्रति ईमानदार बन गए हैं, ऐसे लोग स्प्रिंग की तरह होते हैं। स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग के दबाओ, वो बोलेगा ये होगा तो फलाना होगा, ढकाना होगा तो ये कंपनी, वो कंपनी, ये भागेगी, वो भागेगी, ऐसे दबता जाता है, दबता जाता है, दबता जाता है। लेकिन जब खुलता है ना, बहुत तेजी से खुलता है। बात समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। ये लीडर कैसे होते हैं? जो सेफ साहब में ट्रेनिंग ले ली, मीटिंग ले ली है, वो स्प्रिंग की तरह बन जाते हैं। तो भैया कितनों दबा लो, आने वाले समय में डायमंड बन के दिखाएंगे। घनश्याम सर को भी दबाया गया था, अक्षय यादव को दबाया गया, अवधेश सर को, हमारे प्रेरणादायक स्रोत पथ प्रदर्शक सतीश तिवारी सर को भी दबाया गया था, मार्केट के अंदर लोगों ने दबाया, लेकिन लोहे वाली मजबूती आ गई थी अंदर से, तो रुई नहीं था अंदर कि दब जाएंगे, कह दोगे तुम्हारे कहने से कंपनी भाग जाएगी, तुम्हारे कहने से ऐसा हो जाएगा, काय डायमंड नहीं बनेंगे। अगर एक व्यक्ति डायमंड बना हुआ है, साला मैं क्यों नहीं बनूंगा, मैं क्या नहीं बनूंगा। इस प्रकार से अंदर से प्रेरणा लेके चलते हैं हम लोग। ये अंदर से मजबूत बनना है, अपने अंदर के जो रुई भर के चलना है उसको निकाल कर लोहे वाली मजबूती डालना पड़ेगा। और ये डलेगा कैसे? जब तक ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, सिस्टम पे नहीं आएंगे, अपने के टच में नहीं होंगे, तब तक तो होने वाला है नहीं। तो अपने आप को मजबूत बना लेना दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना। पहले सबसे पहले नहीं कि आज ज्वाइन हुए कल BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, जगुआर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले क्या करना है? शॉर्ट टर्म में ड्रीम बनाना है। शॉर्ट टर्म में क्या बनाना है? 3 से 6 महीने का ड्रीम बनाना है। 3 से 6 महीने क्या बना लेना है? आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख जो इनकम आएगी, उससे आपका लैपटॉप का ड्रीम, बाइक का ड्रीम, मोबाइल का ड्रीम, ऐसे ड्रीम को आपको क्या करना है? बना लेना है, लिख लेना है शॉर्ट टर्म का ड्रीम। क्योंकि अभी जब स्टार्ट करेंगे तो 25, 50, 100, 200 की टीम बनेगी 6 महीने के अंदर में। तो 6 महीने गोल्ड तक पहुंचते पहुंचते पता लगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाया आपने पर तक।
तो तब तक आपको ये पूरा करना। फिर मिडिल टर्म में आएंगे जब आपकी टीम बनेगी 1000 की, 2000 की, 1500 की, 3000 की, आपको मिडिल टर्म में आपको क्या बना, गाड़ी का ड्रीम बना लेना है, क्योंकि उस समय पूरा होने लगेगा जब आपकी टीम बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म ड्रीम का आप चाहिए जगुआर, मर्सिडीज, विदेश यात्रा, जमीन चाहिए विदेश में, ऐसे ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में डालना होगा। उसको गोल में क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ऐसे अपने डायरी पे, जो डायरी अभी तक नहीं बनाए हैं, जो बिना गोल मतलब बिना ड्रीम के चल रहे हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे। मैं पहले लिख दे रहा हूं, अगर आपका ड्रीम नहीं लिखा है सेफ साहब में चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ काम कराता है, आगे बढ़ाता है, मोटिवेट करता है, आगे ले जाता है, सफलता दिलाती है। तो आपका ड्रीम दिलाती है, ड्रीम दिलाती है, ड्रीम दिलाती है। याद रखिए, सपना रहेगा तभी कर पाएंगे। बिना सपना अगर आप सोचते हैं कि आ गए हैं 2 4 5 10 कमा लेंगे, तो भाई साहब कहीं और चले जाओ। आप 2 4 5 कमाने वाला बिजनेस नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, समय व्यर्थ होगा। ये परिवार खानदान का इतिहास रचने वाला व्यवसाय है, गरीबी को 7 पीढ़ी दूर भगाने वाला व्यवसाय है। मैं आपको लिख के देता हूं कि आज जिसने भी किया, जो बड़े मुकाम पे, परशुराम सर को देख लीजिए आप, गोरखपुर के रहने वाले थे, गरीबी इतनी चरम सीमा पे थी, नौकरी छूट गई थी, पेंट पुट्टी पालिश वाला काम क्या करते थे, आज वो पुट्टी पेंट पालिश करने वाला व्यक्ति रेंज रोवर, जिससे मोदी सरकार चलते हैं, मोदी चलते हैं, ऐसे रेंज रोवर कार से मुझे तालियां होनी चाहिए दमदार वाली। सभी लोग तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। तो भाई जब तक आपका गोल ड्रीम नहीं रहेगा तब तक नहीं करेंगे। आप अगर जिसने नहीं बनाया अपने अपलाइन से चेक करे। अपलाइन की जिम्मेदारी होती है कि डाउनलाइन से चेक करे, अपना नहीं बना अपना भी अपलाइन से चेक कराए, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। कैसे ड्रीम, क्योंकि बिना ड्रीम के नहीं चल पाते। अन्य कर्मचारी बनते हैं हम, वहां पे हम कंपनी का सुपरवाइजर, अधिकारी का डर से नौकरी कर जाते हैं, वहां कोई ड्रीम नहीं दिखता, उसके डर के मारे नौकरी कर रहे हैं, और उसका डर हटा दिया जाए ना तो वहां भी कोई नौकरी पे नहीं जाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई शिक्षक टीचर होगा, वहां एपीएससी का डर होगा, प्रधानाध्यापक का डर होगा, वहां डर के मारे नौकरी कर ले रहा है। पुलिस वाला सिपाही होगा, दरोगा साहब का डर होगा, एसओ होगा, इंस्पेक्टर साहब का डर होगा। मतलब कि अन्य प्रांतों में जैसे जैसे अधिकारी लेवल, वहां डर बनी रहती है, डर से काम करता है। यहाँ पे कौन काम कराएगा? यहाँ कोई डर नहीं अपलाइन का, यहाँ पे काम कराएगा सिर्फ आपका ड्रीम काम कराएगा, ड्रीम काम कराएगा और ड्रीम काम कराएगा। दोस्तों चलिए, पहला ड्रीम पूरा हुआ, दूसरा चलते हैं लिस्ट। ड्रीम पूरा होने के बाद आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने लिस्ट नहीं तैयार किया तो बिजनेस होने वाला नहीं। भाई प्लान किसको दिखाओगे आप? उसके लिए लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है ना। लिस्ट माने क्या? लिस्ट मीन्स होता है, जैसे आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, कुछ भी होता है तो लिस्ट बनाते ही नहीं बनाते हैं। आपके जानने पहचानने वालों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि कोई छूट ना जाए। ऐसे यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त? आपको लिस्ट बनानी है। आपको लिस्ट बना, जानने पहचानने वालों को लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाकर उनको आमंत्रित करना है। और लिस्ट, किसी का लिस्ट खत्म होता तो नहीं है, प्लान दिखाना चाहिए। तुरंत प्लान नहीं दिखाना, उसका नाम नंबर ले लेना है, हाय हेलो करते रहना है, फिर उसके बाद प्लान दिखाना है। आगे चलते हैं, ये लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है। उसके बाद तीसरा पर्सन, तीसरा जो काम हमारा है, काम समझिए काम क्या है? काम इनविटेशन। उसके बाद हमारा इनविटेशन वाला काम होता है। पहला ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इनविटेशन। इनविटेशन मतलब आमंत्रित करना। कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है, कहीं भी मीटिंग हो रही है, वहां पे आमंत्रित करने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं इनविटेशन। संडे को जहां वेन्यू चलती है वहां बुलाने के लिए आमंत्रित करना होता है एक दिन पहले ही, कि भाई आओ मीटिंग का हिस्सा बनाने के लिए। वो एक दिन पहले ही फिक्स हो जाना चाहिए कि आ रहे कि नहीं आ रहे। लिखा है क्लियर द नाइट, इनविटेशन टूल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे इसको करना आगे। अब किसी को इनवाइट करते समय किसी को प्लान दिखाने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देख लीजिए। डोंट्स क्या है हमारा? नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बताना है। क्या करना है पहला हमारा? तुरंत कोई कुछ लोग क्या कहते हैं, इनवाइट करते समय जाते हैं घर पे ही बताते हैं कि भैया संडे को प्लान आई है। बोलता क्या है? बोले कंपनी है। कौन कंपनी? सेफ साहब है। क्या करना होगा? नेचर ऑफ वर्क क्या करना होगा? अब बोलेगा भाई ये कंपनी है, 2 लोग को जोड़ना होता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने खरीदारी करनी पड़ेगी? अच्छा 15,000 20,000 खरीदारी करनी पड़ेगी। अच्छा ये 3 चीजें किसी को बुलाकर इनवाइट करें, कोई आएगा? आप बताइए कोई आएगा? हम गलती क्या करते हैं, हमने भी गलती शुरुआत में किया, हमको पता नहीं था कैसे इनवाइट किया जाता है, सीखा ही नहीं था, ट्रेनिंग लिया ही नहीं था। जब मैं ऐसे बुला के लाता था तो वो तो 2 मिनट में, जो हमारा 45 मिनट का प्लान है 2 मिनट में समझ जाता था। अरे वही फंसाने वाला होगा, जोड़ने वाला होगा, तोड़ने वाला होगा, ऐसे बहुत आई बहुत गई, वो ऐसे भाव समझ जाता है, क्योंकि वो आधा अधूरा ज्ञान समझ पाता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? हमें डोंट में रहना पड़ेगा। डोंट मतलब नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम तुरंत नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क ये नहीं बताना है कि इसमें जोड़ना है तोड़ना है, कुछ नहीं बताना है। इनवाइट जब करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं बताना है कि 10,000 15 लगाना है। कोई लगाता है क्या? हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? हम पैसा देकर संभाल लेते हैं, ये भी नहीं बताना है। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस,
हम लोग चट्टी चौराहे पे या किसी दुकान पे या चाय की दुकान पे, पानी की दुकान पे आदमी अगर प्लान दिखा देता है तो भी वो बिजनेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे प्लान ठीक से समझ नहीं पाता है व्यक्ति। जल्दबाजी भी नहीं करना है, किसी से समय ले लेना। अगर ये संडे को नहीं आ पा रहा है, अगले संडे को इन्वाइट कर दीजिए उसको, कोई बात नहीं है। जल्दबाजी में 45 मिनट का प्लान अगर 5 मिनट दिखा देते हैं तो प्लान खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति बिजनेस में कभी नहीं आता। आगे चलते हैं। अब कुछ रूल काम करता है। क्या रूल हमारा है? यस डब्ल्यू लिखा हुआ, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? हिंदी समझिए इसके, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। अगर आपने 10 लोगों को कॉल किया, 20 लोगों को कॉल किया, तो मीटिंग में आपको कुछ लोग प्लान देखे, कुछ लोग नहीं देखे। 10 को दिखाया, बताया आपने, 2 लोग आए मीटिंग में। 10 लोगों को कॉल किया, 2 लोग आए वहां पे, लेकिन कुछ लोग नहीं आए, 8 लोग। तो रोना नहीं है, अफसोस नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मार्केट में, वो डायमंड बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई मुक्तेश्वर मिश्रा जी, राकेश सर, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो कि मुझे डायमंड बनाएगा। इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं जाओगे उसको कोई और अवसर देगा। डायमंड है मार्केट में, हर प्रदेशों में, बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, आपके जयपुर के अंदर, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर डायमंड है। आपके क्षेत्र में, आपके लिस्ट में डायमंड है। लेकिन अगर आप नहीं पहुंचोगे, कोई और लिस्ट बना के पहुंच जाएगा, उसको प्लान दिखाएगा, वो डायमंड बनेगा, उसको डबल डायमंड बना देगा। छोड़ना नहीं इसको। लिखा हुआ है सम विल वेटिंग, कुछ लोग इंतजार करें, सो स्टार्ट वर्क, अपने कार्य को जारी रखिए। क्लियर हो रहा? आगे चलते हैं। सो द प्लान शेयर करते समय ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रेस कोड क्या होता है। एक पुलिस वाला अगर वर्दी में चौराहे पर खड़ा होता है, सारी गाड़ी रुक जाती है। लेकिन अगर वो वर्दी ना पहना हो, बिना वर्दी का वो खड़ा हो जाए, गाड़ी रुकेगी क्या? क्यों मुक्तेश्वर जी, गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। बिना वर्दी का वो कोई भी एक 18 साल लड़का भी उसको गाली देकर भगा देगा, क्यों रुक रहे भाई? लेकिन वही वर्दी और स्टार की पावर होती है, ऐसे हाथ देता गाड़ी रुक जाती है। किसकी पावर है? ड्रेस कोड की पावर है। किसकी पावर है? ड्रेस कोड की पावर है। ऐसे ही मंदिर में चले जाइए, मंदिर में ड्रेस कोड होता है। क्या ड्रेस कोड होता है? वहां भी पुजारियों का ड्रेस कोड होता है। कचहरी में चले जाइए, कचहरी में वकीलों का ड्रेस कोड होता है। टेम्परेचर 52 है, 48 है, उसके बावजूद भी टीन सेट भी नहीं लगा, लेकिन वकील का कोट उतरता है क्या? आप देखते होंगे, उतरता है क्या? धूप में चैम्बर होता है, धूप में किसी टीन सेट के नीचे चैम्बर है, लेकिन ये कोट नहीं उतरता है। ये कोट उतरता नहीं, पसीना यहां से यहां गिरता रहता है, लेकिन कोट नहीं उतरता है, क्योंकि वही पहचान है वकील साहब का। उनको ये पता है कि ये किसी कोर्ट से मेरे को केस मिलने वाला, मुक्किल आने वाला है। और ये कोट निकाल के गर्मी में टी शर्ट में बैठ जाए तो मुक्किल को भी शंका हो जाएगा, यार ये वकील है कि ऐसे ही हवा में चल रहा है। देगा केस क्या? देने वाला नहीं है। देगा क्या केस? नहीं, उसको शंका दे तो देगा, लेकिन शंका होगा, यार कहीं ऐसा नहीं है, ये उसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे वो वैसे फालतू वाला आदमी हमारा पैसा भी लेके चला गया, केस भी हार जाए, तो टेंशन में और टेंशन हो गया, तो दिमाग में शंका हो। लेकिन वही व्यक्ति मंदिर में, पुजारी भी क्या है, ड्रेस कोड में, भले वो नहाया नहीं है, लेकिन ड्रेस कोड में अगर टीका लगाता, चंदन लगाता, आपने को पवित्र मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, आज तो पवित्र कर दिया पंडित जी। अच्छा, वो पंडित जी नहाए भी नहीं, लेकिन ड्रेस कोड का दावा, वो बिना नहाए, मतलब नहा धो लिए है, खूब अच्छा चंदन लगाने के बाद टी शर्ट, और ऐसे टी शर्ट या जींस में जाकर आपको चंदन लगाए, आपके दिमाग में आ जाएगा, यार कौन सा था फालतू था कि मेरे को टीका लगा दिया। शंका के नहीं आएगा? आप ड्रेस कोड से माइंड कर लेंगे, यार फालतू है। अच्छा, भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता? भिखारी क्या करता है? इस वेशभूषा में हम पैसा मांगे, किसको देगा हमें? 1 रुपए देने वाला कोई नहीं। लेकिन उसका भी वेशभूषा होता है, उसका भी ड्रेस कोड होता है, तो सबका ड्रेस कोड होता है। तो यहाँ पे ड्रेस कोड समझना है। ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है। हमारा ड्रेस कोड क्या होता है? शेफ साहब में किसी को ज्वाइनिंग कराइए, बताइए भाई ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, सूट दीजिए। भागवत गीता के साथ सूट दे दीजिए। आप सूट हर पैकेज में लगाइए। बिजनेस आगे करना है ना, उसको हर पैकेज में सूट दे, और सूट तुरंत बनवाइए, लीडर बनाइए उसको। मैडम लोग कर रही है, मैडम लोग ब्लेजर बना ले रही, साड़ी के ऊपर पहनती है, ऐसे कोट है कि नहीं, सूट के ऊपर डाल लेती है मीटिंग करने के लिए। वो सूट तो सूट का कपड़ा आता है, चाहे जैसे बना लीजिए, उसको यूज कर लीजिए आप। उसके बाद ड्रेस कोड बना लेना है। ड्रेस कोड में प्लान दिखाएंगे, रिजल्ट आएगा। बिना ड्रेस कोड में दिखाएंगे, रिजल्ट आता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद टाइम को ध्यान देना है कि टाइम सभी का इंपॉर्टेंट हो। कोई व्यक्ति 10 बजे समय दिया मीटिंग के लिए, भैया आ जाओ, तो 10 बजे पहुंच जाना है। 9:05 पे 9:55 में 9:05 2 मिनट पहले पहुंच जाना है। टाइम को ध्यान देना है, डिसिप्लिन में रहना है। कहीं मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रही है, अपने के साथ साथ अपने लीडरों को समझा देना, भाई डिसिप्लिन में, मोबाइल बंद कर दीजिए, यहाँ बैठिए चुपचाप, 1 घंटा 2 घंटा चलेगा, 40 मिनट चलेगा, या पूरा फंक्शन अटेंड करना है।
तो अपने अपने भी डिसिप्लिन में रहना, अपनी टीम को जिसको भी लेकर आए उनको भी समझा देना है, ये डिसिप्लिन रखना है। उसके बाद टेस्टिमनी। कुछ लोग क्या होता है, जैसे ही प्लान खत्म होता है वेन्यू पे, वो 1000 रुपए कमाए हैं, 2000 रुपए कमाए, 1 लाख कमाए, लेकिन वो टेस्टिमनी देने नहीं आते। टेस्टिमनी क्या करते हैं, देते नहीं है वो, कहते सर मेरा जब बड़ा चेक बनेगा तब आके टेस्टिमनी देंगे। टेस्टिमनी बताऊं इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जिस व्यक्ति को आप इन्वाइट करके बैठाए हैं वो सबके चेक से मोटिवेट नहीं है। किसी ने 1 लाख कमाया, किसी ने 50,000 कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 20 लाख कमाया, उससे मोटिवेट नहीं है। वो आपके पास बैठा तो आपको देख रहा है कि ये कुछ कमाया कि नहीं कमाया लटूरा, वो आप कमाए हुए लेकिन उसके पास बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप जाते हैं स्टेज पे, बोलते हैं कि भाई मैं भी व्यवसाय कर रहा हूं, इस व्यवसाय के माध्यम से 1000 रुपए कमाया, वो 1000 रुपया किसके लिए मोटिवेट किया, जिस व्यक्ति को आप बैठाए हुए हैं वेन्यू पे मीटिंग में, वो व्यक्ति आपसे मोटिवेट हुआ है। दुनिया के चेक से मोटिवेट नहीं हो रहा हो, लेकिन वो आपके चेक से मोटिवेट हो जाएगा। आप भले 500 कमाए, 2000 कमाए, 5000 कमाए, 10,000 कमाए। क्लियर हो रहा है? टेस्टिमनी देते समय ध्यान देना है। कुछ लोग टेस्टिमनी जब देने जाते हैं स्टेज पे, बहुत सारी पंचायत करने लगते हैं, बहुत सारे अपने बारे में बताने लगते हैं। टेस्टिमनी देने का ये होता है कि जो लास्ट में जाता है, जो क्लोजिंग करने गया हुआ व्यक्ति, उसको ज्यादा समय देना है। उस समय अगर पता चले क्लोजिंग करने के लिए हमारे अपलाइन है, तो हमें क्या करना है, अपनी 2 बातें बता देनी है, नाम काम दाम। सर मेरा नाम सुमित्रा है, मैं पीएचडी करता था, इससे पहले पीएचडी के साथ व्यवसाय देखा था, मैंने स्कूल में पढ़ाता था, पढ़ाते साथ व्यवसाय देखा, मैं करने लगा, वहां 5,000 रुपये महीना कमाता था, अभी यहाँ से लाखों की इनकम हो रही है। ये टेस्टिमनी देने का तरीका। यहाँ से अचीवमेंट बता सकते हैं कि मैंने यहाँ से विदेश यात्रा किया, मैंने यहाँ से जो भी पाए हैं भारत में घूमने का, 5 स्टार होटल में रहने का, जो अचीवमेंट है बाइक का, कार का, वो सारी टेस्टिमनी बताना है। टेस्टिमनी शॉर्ट टर्म होना चाहिए, ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म में टेस्टिमनी होना है। जितना शॉर्ट टर्म बताएंगे उतना व्यक्ति फोकस करेगा। दुनिया के पंचायत से नहीं समझना चाहता है, आपने रोकड़ा क्या कमाए वो जानना चाहता है कि व्यवसाय में कहाँ क्या पोजीशन आपकी है। वो पंचायत नहीं सुनेगा कि आप वहां चले गए, वहां 3 मार्च खान थे, वहां से ये पा गए, वहां से ये पा गए, वो नहीं जानना चाह रहा। वो सेफ साहब बिजनेस में आप क्या है, सेफ साहब बिजनेस में क्या कमा रहे, वो जानना चाह रहा है। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद फॉलोअप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप। फॉलोअप को समझते हैं, फॉलोअप होता क्या है। प्लान खत्म होने के बाद, जैसे ही प्लान खत्म होता है, वेन्यू का प्लान खत्म हुआ, तुरंत राउंड सर्किट कर लीजिए, उसको जाने मत दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन लेके चला जाएगा। उसको तुरंत बैठा लेना है, वेन्यू खत्म होने के बाद तुरंत घर पे बैठा लेना है, किसी रूम में हो रहा है, किसी हॉल में हो रहा है, उसको तुरंत उससे क्वेश्चन करना है, सर प्लान कैसा लगा। फॉलोअप में क्या करना है, पूछना है, सर प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, पैसे कमाने का तरीका कि हमारा प्रोडक्ट, बात समझ में आ रहा है। तुरंत उससे क्लोज क्वेश्चन करके उसके दिमाग में जितनी भी डाउट है उसको निकालना है। क्लियर हो रहा है आपको सभी को? क्लियर हो रहा है? अच्छा, जब आप फॉलोअप करेंगे, जब फॉलोअप करके लोगों को उससे पूछेंगे, सबसे पहले उसको बोलने दीजिए, जितना बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसका उसके अंदर के बोल रहा है उसको नोट कर लीजिए, किसका हमें जवाब देना है। उससे पूछते रहना है, जी सर कैसे, मतलब कि उसके अंदर का होता है डब्बा, ऐसे कोई पेंट का डब्बा, पेंट है ना, पेंट का डब्बा भरा हुआ है, या कोई पानी का डब्बा है, कुछ भी भरा पड़ा हुआ है, उसमें और डालेंगे तो बाहर ओवरफ्लो हो जाता है, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे कोई भी गिलास में पानी भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसमें और दूध डालेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर उसको हम खाली कर दें, जितना खाली हो सके खाली कर दें, उसके बाद जब भरेंगे तो अच्छी तरीके से भर पाएंगे, भर पाएंगे। तो फॉलो में कुछ लोग क्या कहते हैं, जाते तुरंत धनाधन फायर हो जाते हैं, अपना सुनाते हैं, सुनो सुनो सुनो, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, कुछ ले नहीं पाता है, उसमें कुछ भी नहीं जा पाता उसके दिमाग में। लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में जाता है जो व्यक्ति अपना डब्बा खाली कर दिया, धीरे धीरे खाली कर रहा, खाली कर रहा, खाली कर रहा, खाली कर रहा। पहले खाली खूब कराइए, वो जो बोल रहा है, नखरे कर रहा है, उसका नखरा सही है, वो कुछ भी बोल रहा है सुनिए, उसका सुनिए, खूब सुनिए। अच्छा, उसको चढ़ाते भी रहिए, अच्छा सर ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, जी जी, काटना नहीं, बात को नहीं काटना, अरे सर कैसे करें, नहीं, जवाब भी देना फॉलोअप में, तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या कहना है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर ऐसे नहीं, ऐसे हमारे अपलाइन ने बताया, हमें भी ऐसे डाउट था, लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया कि भागने वाली कंपनी कौन होती है, रुकने वाली कंपनी कौन होती है। मेरे को अपलाइन ने क्लियर किया, मेरे पास समय नहीं था, सर ने बताया कि 24 घंटा हर एक व्यक्ति के पास होता है, लेकिन सर ने मेरे को बताया सर कि समय कैसे बन पाएगा हमारे साथ, ये ऐसे करके फॉलो करना है। किताब में प्रगति सूत्र जो मिला हुआ उसमें क्वेश्चन आंसर है, उसको पढ़ना है, तभी फॉलो कर पाएंगे। अपलाइन जो आती है फॉलो क्या करती है, अपलाइन क्या है, वो किताब का क्वेश्चन आंसर जान गई है, ट्रेनिंग के माध्यम सीख लिया है, वो जाके फॉलो कर रहा है, वही आपको भी करना है, आप भी सीख लीजिए आप। उसके बाद क्लोजिंग। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँ, कुछ लोग का रिजल्ट तुरंत निकल जाता है, कुछ लोग का रिजल्ट 10 से 12 कंटेंट करना पड़ता है तब रिजल्ट निकलता है।
वो कंटेंट कैसा होना चाहिए देखिएगा। पहली बार कंटेंट में हो सकता है उसके दिमाग में 2% की बत्ती जली, बिजनेस के प्रति आकर्षित हुआ, कितना 2% कि करे क्या, लेकिन उसका 98%, उसका जो 98% है डिमोटिवेट चल रहा, नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा कंटेंट जब करते हैं, दूसरी बार फॉलो करने जाते हैं हमें, दूसरी बार उसके अच्छा फॉलो करने के लिए कुछ लोग हम मिलते हैं मार्केट में, हमारे उनको क्या है कि रोड पे मिल लिया, उससे बात हाय हेलो कर लिया, बताए सर मैंने फॉलो कर लिया 2 बार 3 बार, वो फॉलो नहीं मानते। फॉलो मतलब उसके घर पे कहीं ऐसे माहौल में बैठकर 10-20 मिनट बात हो, एक बार मीटिंग में बात हुई, उसे कहिए एक बार और मिलते हैं सर, डिस्कस करेंगे चाय के साथ, वो फॉलो मानते हैं कि वो फॉलो अच्छा हुआ है। ऐसा फॉलो अब आपको 10 से 12 बार करना पड़ेगा। तो तीसरे कंटेक्ट में 2% मतलब होता है ना, सॉरी दूसरे कंटेक्ट में 3% होता है, तीसरे कंटेक्ट में 5%, चौथे कंटेक्ट में जब चौथी बार मिलते हैं उसके दिमाग में 10% का होता है, लेकिन 5 से 12 बार जब उससे मिल लेते हैं तो उसके दिमाग में 80% पॉजिटिव हो जाता है और व्यक्ति डीडी दे देता है। क्लियर हो रहा है? सभी क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है, कुछ लोग एक ही बार मिलकर छोड़ दिए, सर वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, उससे एक बार और मिलना है, दोबारा और मिलना है, तिबारा मिलना, चौबारा मिलना, कम से कम 12 कंटेक्ट करना है, 12 बार अपलाइन के माध्यम से, अपने माध्यम से फॉलो करना है, तब छोड़ना उसको। और छोड़ते समय अपना नंबर दे देना है कि सर कभी भी जीवन में आगे बढ़ना हो, कभी सफलता चाहिए तो ये मेरा नंबर रखिएगा, आप मेरे को कॉल करिए। क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम। उसके बाद 100% यूजर, हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। जो प्रोडक्ट है, इसका पेस्ट हुआ, साबुन हुआ, फेस वॉश हुआ, जो चीजें पहले अपने खुद यूज करना है। नॉनी प्रीमियम हुआ, खुद जब टेस्ट करेंगे तभी ना बताएंगे लोगों को, हम खुद इसका जानकारी नहीं है और लोगों को क्या बता पाएंगे। पहले तो हम जानकारी तो ले लें कैसा प्रोडक्ट है, नॉनी कैसे काम करता है, डाबा केयर कैसे काम करता है, तो ऐसे हम जानकारी पहले लेना प्रोडक्ट के बारे में। और प्रोडक्ट का मैनुअल, उसका कितने का प्राइस है, कितने का रेट है, ये जानकारी होना चाहिए। उसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, मोबाइल में रहना चाहिए हमेशा, या एक चार्ट बना लीजिए, उसके पास होना चाहिए कि ये इतने का उतने का था। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लान खत्म होने के बाद जैसे फॉर्म भरता है, वो पैकेज क्या लेना है तो पूछने लगते, सर ये कितने का आ रहा है, सर ये कितने का आ रहा है। अरे भाई अपलाइन की गलती है, उसको दिया नहीं, या तो खुद ले लेना। वो सोचेगा इसको कुछ आता नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, वो दिमाग में दहाएगा, वो दिमाग में चलने लगेगा, उसको ये लटूरा लग रहा है क्या। लेकिन आपके पास तुरंत रहेगा, मिनिमम तुरंत बताएंगे सर ये देखिए सर इतने का इतने का इतने का, ठीक है क्लियर हो रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना सीखिए अपने, आप जो भी 2 की टीम बनाया, 4 की टीम बनाया, 10 की टीम बनाए, उसको चेक करें ग्रुप मीटिंग के माध्यम से कि रजिस्ट्रेशन करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको सिखाइए। डीडी कैसे कटेगी उसको सिखाइए, डीडी कटेगा कैसे, डीडी कैसे भेजा जाएगा, ट्रेनिंग कैसे, ये सब सिखाना है। ईमेल करना सिखाना है कि पैकेज कुछ लेट आ गए, उसको ईमेल जीमेल करना सिखा देना है कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन नहीं करना है। क्रॉस लाइन क्या होता है कि आपके जानने वाला है, जैसे हमारे जानने वाले राकेश सर हैं, और राकेश सर को मैंने प्लान दिखाया, और मुक्तेश्वर सर भी राकेश को जानने वाले थे, वो दोबारा उनको जाके अपने टीम में ज्वाइन करा दिया। तो उसमें क्या होगा, उसको बोलेंगे क्रॉस लाइन, मुक्तेश्वर जी ने क्रॉस लाइन कर लिया। अगर आपके जानने वालों को प्लान दिखाया, पता लगा वो प्लान दिखाया, तो उनको समझाना है कि भाई बढ़िया है आप करिए, ये तो आपकी गलती है, मुक्तेश्वर जी गलती है ना कि आपने उनको पहले क्यों नहीं बताया। इसीलिए बताया था कि आपकी जो लिस्ट है प्लान सबको बता दो आप, ताकि कोई और टच ना कर पाए। जब वो टच कर रहा है तो क्या बुरा लग रहा है। नियमता यही होना चाहिए, अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उनको प्लान दिखा के छोड़ना है, प्लान दिखा के छोड़ेंगे तो फॉलो होता रहेगा, रिजल्ट आएगा, प्लस वो कहीं और जाएगा नहीं। लेकिन उनको प्लान भी नहीं दिखाए आप और उसकी कह रहे नहीं मेरा मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं इसको प्लान दिखाऊं, नहीं गलत है। क्रॉस लाइन नहीं करना है। चेक नहीं बन रहा, इनकम नहीं आ रही, तो काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, अपनी काउंसलिंग करानी है, अपलाइन को फोन घुमाना है, अपलाइन के पास पहुंच जाना है, बैठना है, कैसे टीम को बढ़ाया जाए। उसके बाद एडिफिकेशन, एडिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा। जब भी हम किसी को अपलाइन को लेके जाते हैं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, एडिफिकेशन अपलाइन करने की वजह उसको जो प्रोस्पेक्ट है उसका एडिफिकेशन कर देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे मान लीजिए राकेश सर एक डॉक्टर हैं, राकेश सर एक डॉक्टर हैं, नहीं सॉरी राकेश सर हैं, और राकेश सर के अपलाइन मुक्तेश्वर जी, और राकेश सर के अपलाइन, और राकेश सर एक डॉक्टर को, जिसे मैडम बैठे, मैडम डॉक्टर हैं, इनको प्लान दिखाने के लिए मुक्तेश्वर सर के पास लेकर आए या फॉलो के लिए लेकर आए। तो राकेश सर ने क्या किया, बताने लगे देखिए सर मुक्तेश्वर सर ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैडम है, बहुत बड़ा इनका नेम फेम है, बहुत पैसा कमाती, इनके पास ये है तो वो है तो वो है, बहुत कीमती समय इनका है, लेकिन इतने समय में निकाल के लेकर आई। और मैडम से परिचय करा रहे हैं मुक्तेश्वर जी का कि सर मैडम ये देखिए मुक्तेश्वर जी हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं, उसी का हम जानकारी देने आए। अच्छा उस कंडीशन में
किसका पौवा भारी हो गया, आपने एडिफिकेशन क्या किया, गलत कर दिया, किसका करना चाहिए था, किसका कर दिया। उस कंडीशन में मैडम जी तुमको पहले आप बता दिया बहुत बिजी है, तो बिजी नहीं भी होंगी तब भी वहां से हटना चाहेंगी। क्लियर हो रहा है ना, कितना बिजी हो तुरंत हटना चाहेंगे, अरे सर क्या है। लेकिन अगर आप अपलाइन का एडिफिकेशन कर दिया, सर वो कितना बड़ा हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, सीए हो, कुछ भी हो, वो कुछ लेवल पे हो, लेकिन अपलाइन कुछ भी हो, वो पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन अपलाइन तो अपलाइन होती है। अगर उसका एडिफिकेशन दमदार तरीके से कर दिया, स्टूडेंट हो तभी दमदारी से कर दिया कि सर स्टूडेंट लाइफ में बहुत तेजी सफलता ले रहे हैं, बहुत ही कीमती समय इनका मिला हुआ है, सर अगर आप 1 घंटा आधा घंटा इनको दे देते हैं, वो ना हो जैसे इनके साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही, उनकी टीम सैकड़ों की है, हजारों की है, अब हजारों के लोग जिंदगी बदल रहे, सर आपके जीवन में भी तरक्की आ सकती है, तब वो व्यक्ति उनको बातों को वैल्यू देगा। लेकिन कुछ लोग उल्टा एडिफिकेशन कर देते हैं, इसमें रिजल्ट नहीं आता। एडिफिकेशन क्या करना है, दमदार तरीके से करना, अपलाइन का करना। किसका करेंगे आप सभी, अपलाइन का करेंगे। किसका करेंगे, अपलाइन का करेंगे। जिसको लेके जा रहा है उसका एडिफिकेशन करना है। हो सकता है कि अपलाइन है, डाउनलाइन है, उसके सामने डाउनलाइन का एडिफिकेशन कर दीजिए, परिचय दीजिए दमदार तरीके से। क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगला प्रोस्पेक्ट को समझाना है कि इसको कैसे समझा पाए, उससे समय लेने, उसके दिमाग में डाल देना है। एडिफिकेशन अपने सिस्टम का कर देंगे, वो व्यक्ति समझेगा। क्लियर हो रहा, आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है, टीम में काम करना है। जैसे कुछ लोग हो सकता है कि अकेले अकेले काम कर रहे हैं, थोड़ा जोड़ी बना ले, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, खींचातानी हो रही है, तो जोड़ी बना ले। जैसे 2 जानवर दिख रहे हैं ना, दोनों खींचातानी कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने क्या किया, दोनों भोजन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, और दोनों ने सहमति दिलाई, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारा मैं, तुम खा लो, उसके बाद तुम मेरे साथ चलो, मैं खा लेता हूं। तालमेल, चलो भाई मेरा एक डीडी निकाल दो, मैं आपका भी डीडी निकाल देता हूं। क्लियर हो रहा है, आप मेरे साथ चलिए सर, एक मेरा फॉलो के डीडी निकाल दीजिए, अभी मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपका भी डीडी में निकाल देता हूं। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? कहने का मतलब, पिक का मतलब यही है। उसके बाद लास्ट है टीबीएफ, टेप बुक फंक्शन। टेप सुनते रहना है और बुक पढ़ते रहना है और फंक्शन अटेंड करना है। जब भी फंक्शन हो, कोई सिस्टम सेमिनार हो या फॉलोअप मीटिंग हो या कुछ भी हो, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अपने साथ अपनी टीम को भी लेके जाना है। क्लियर हो रहा है? टेप क्या होती है, यूट्यूब पे सारी टेप आ गई है, किसी का भी डॉक्यूमेंट्री सुनना है तो आप उस पर चले गए, ट्रेनिंग सुनना है उस पर चले जाइए, आप उसके माध्यम से ग्रहण कर लीजिए। आप बुक प्रगति सूत्र है, उसको पढ़ना है। और भी बुक सर ने रिकमेंड किया था, लोक व्यवहार कुशलता, जीत आपकी, ऐसी बुकों को मंगा लेना, उससे पढ़ना, उससे प्रेरणा लेना है, उसके बाद फंक्शन अटेंड करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम।